हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परम सुंदरी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद परम सुंदरी में। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरा मन था कि मैं घाटों का सैर करूं, तो मैंने सोचा मैं ही अकेले क्यों, आप सभी भी हमारे साथ सैर करें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको वाराणसी के घाटों का सैर कराती हूँ और वाराणसी के घाटों के रहस्य के बारे में भी आपको परिचित कराती हूँ। तो दोस्तों, भारत की आत्मा को यदि किसी एक नगर में महसूस किया जा सकता है तो वह नगर वाराणसी है। काशी, बनारस और वाराणसी 3 नामों से पहचानी जाने वाली यह नगरी संसार की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। यह नगर गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा हुआ है और इसके घाट इसकी पहचान ही नहीं बल्कि इसके अस्तित्व का आधार है। बनारस के घाटों पर केवल गंगा की धारा नहीं बहती बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था, दर्शन और रहस्य की अविरल धारा भी प्रवाहित होती है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं, जिनमें से प्रत्येक घाट का अपना धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्रातः काल होते ही घाटों पर जीवन जाग उठता है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। योगी और साधु ध्यान में लीन दिखाई देते हैं तथा पंडित वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजा पाठ करते हैं। यह विश्वास प्रचलित है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है। अस्सी घाट पर प्रातःकालीन योग और साधना का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। वहीं दशाश्वमेध घाट की सायंकालीन गंगा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस आरती के दौरान जब हजारों दीप एक साथ प्रज्वलित होते हैं, तब पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। बनारस के घाट जीवन और मृत्यु दोनों का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। जहां एक ओर घाटों पर बच्चों की हंसी, नाविकों की पुकार और तीर्थयात्रियों की चहल पहल दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जीवन की अंतिम यात्रा पूरी होती है। मणिकर्णिका घाट का रहस्य अत्यंत गहरा है। कहा जाता है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं और यह अग्नि हजारों वर्षों से जलती आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान शिव मृतक के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण लोग जीवन के अंतिम क्षणों में काशी आने की इच्छा रखते हैं। वाराणसी केवल घाटों की नगरी ही नहीं बल्कि रहस्यों की भूमि भी है। ऐसा माना जाता है कि काशी कभी नष्ट नहीं होती। प्रलय के समय भी यह नगर भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित रहता है। यहाँ समय की गति भी सामान्य नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि काशी में समय उल्टा बहता है, जहाँ मृत्यु भय का विषय नहीं बल्कि आत्मिक मुक्ति का मार्ग है। यहाँ लोग मृत्यु को रोकर नहीं बल्कि स्वीकार कर विदा करते हैं। बनारस की संकरी, टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई गलियां भी रहस्यमय मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इन गलियों में व्यक्ति रास्ता भूल सकता है, लेकिन काशी उसे कभी नहीं छोड़ती। ये गलियां तंत्र और साधना से भी जुड़ी हुई हैं। वाराणसी प्राचीन काल से ही तंत्र योग और अघोर साधना का प्रमुख केंद्र रही है। अघोरी साधु शमशान घाटों पर साधना कर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। उनका जीवन सामान्य समाज से भिन्न होते हुए भी गहरे दार्शनिक अर्थ समेटे हुए होता है। काशी के काल भैरव को इस नगरी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी काशी में निवास नहीं कर सकता। श्रद्धालु काशी में प्रवेश करने के बाद और नगर छोड़ने से पहले काल भैरव के दर्शन अवश्य करते हैं। यह विश्वास काशी की आध्यात्मिक व्यवस्था को
और भी रहस्यमय बना देता है। इसके अतिरिक्त वाराणसी विद्या और संस्कृति का भी महान केंद्र रही है। यहाँ से अनेक संत, कवि और विद्वान हुए हैं। तुलसीदास, कबीर और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान व्यक्तियों ने काशी की आध्यात्मिक चेतना को शब्द दिए। संगीत, साहित्य और दर्शन की परंपरा यहाँ आज भी जीवित है। अंततः कहा जाता है कि बनारस के घाट और वाराणसी के रहस्य इस नगर को अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ जीवन, मृत्यु, आस्था, दर्शन और रहस्य एक साथ प्रवाहित होते हैं। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। सच ही कहा गया है, काशी वह स्थान है जहाँ जीवन पूर्ण होता है और मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो कृपया करके आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस ब्लॉग को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।